लेकिन वो सर आपके सवालों के मुताबिक होगा ना। मैं हसन हसन ने अभी अभी पीएमपी क्लियर किया है। हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग पीएमपी, और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। शुक्रिया सर। हसन, पीएमपी करना कभी भी लेकिन आसान वो काम सर नहीं। आपके सवालों के मुताबिक होगा। पीएमपी करना कभी भी आसान नहीं होता। उसमें बहुत सी चीजें आती है जो हमें देखनी पड़ती है, बहुत सी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, और हसन की जर्नी तो खास तौर पे मुख्तलिफ थी। मुझे अभी पता है, मैं ऐसे कह रहा था हसन, हमने एग्जाम ना घर में नहीं देना, और हसन वाज लाइक, सर मैंने एग्जाम घर में देना है, मेरी कुछ, मैं जा नहीं सकता सेंटर, तो सेंटर बहुत दूर है, और बहुत से मुश्किलात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हसन ने अभी अभी पीएमपी एग्जाम विद ऑल अबव टारगेट क्लियर किया है। सो हसन, माइक आपके पास है, आप आज चैंपियन है, जो आज बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं तो मैंने जर्नी 1 साल पहले स्टार्ट की थी, लेकिन वो जर्नी बड़ी रफ सी थी। पिछले साल कोरोना के दौरान मैं काफ़ी वक्त ज़ाया किया। ये वीडियोस वगैरह देखी तो अचानक ख्याल आया कि कोई ना कोई बंदा सर्टिफिकेशन कर ले। तो मैंने नेट पे सारे जो यूडेमी पे, त्रिदिप और ये इन सब के मैंने एग्ज़ाम खरीदे, और इसके अलावा मैंने रिता की बुक पढ़ी। और शौक मुझे हुआ जब एक हमारे कुलीग ने कहा कि बहुत मुश्किल है लेकिन तुम हो सकता है ना कर सको। मैंने कहा फारिग टाइम है तो रिता पढ़ते हैं। मैंने रिता पढ़ी और उसके बाद जो है मैं एग्ज़ाम करता रहा, लेकिन सच मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना मुश्किल होता है एग्ज़ाम, और मैं पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया। और जो मेरी पहली अटेम्प्ट थी उसमें मैंने इस तरह के कोई इतने खास मॉक्स नहीं किए थे जिस जब अभी किए हैं। अभी कम से कम मैंने कोई 18 एक मॉक्स किए हैं आपके। और इससे पहले मैंने ना कोई इस तरह वीडियो देखी थी, खास तौर पे जो एग्जाम से पहले भी, मतलब मैंने 4 महीने 5 महीने लगाए हैं अभी आपके साथ। तो इसमें मैंने सारी कोचिंग क्लासेस ली हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते से पहले जब एक दफ़ा एग्ज़ाम कैंसिल किया तो दोबारा मैंने जो है आपकी सारी वीडियोस जो हैं, ख़ास तौर पे जर्नी की वीडियोस और ये जो 2 घंटे वाली वीडियोस हैं, ये सारी मैंने क्लियर की। और उसके बाद मैंने प्रेप पास किया। तो सर ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। मुझे काफ़ी मुश्किलात भी थी, ख़ास तौर पे मेरी जो एक बच्ची है उसका ऑपरेशन हुआ है पिछले महीने। तो वो उसका कोक्लियर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी मैं सारी डीलिंग करता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ घर में कमरे के अंदर यानी कि घर में भी इतना एनवायरनमेंट नहीं है कि मैं अकेला बैठ के पढ़ सकूं, और ऑफिस का काम भी था, तो बड़ा मुश्किल था। ये सब सिर्फ आपकी मेंटरिंग की वजह से हुआ है और आपकी जेनरसिटी की वजह से हुआ है। क्योंकि मैंने इससे पहले पिछले साल जब मैंने वो किया था तो मैंने देखा था किसी बंदे की कोई वीडियोस नहीं है। जितने भी हैं खास तौर पे पीएमआई के जितने भी लोग हैं, और कॉस्ट के लिहाज से भी आपका प्रोग्राम यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे वो भी एक्सपेंसिव है। और तीसरी चीज जो मेंटरिंग आप करते हैं डेली टू डेली, वो कोई बंदा नहीं करता। यहाँ पे मैंने काफी ट्रेनिंग्स की हैं, उसमें वो 5 दिन के बाद आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज, मतलब तो आप प्रॉपर फीडबैक लेते हैं। और इसके अलावा आप जेनरस हैं कि आपको वीडियो लगा देते हैं। दूसरे कोई भी मुझे इस तरह का मेंटर नजर नहीं आया जो इन जर्नीज की या इस तरह की वीडियोस लेता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो और तरक्की करे, और आप खुद भी इंशाल्लाह और तरक्की करें, और हमारे इसी जनरसिटी। हसन हसन हमारे 151 सर्टिफाइड पीएमपी है। कल हमने 150 का माइलस्टोन अचीव किया था, और माशाल्लाह आज कारवान आगे चल पड़ा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस। अच्छा हसन, जरा चलते चले ये मुझे बताएं कि जो एग्जाम कौन से मॉक्स के साथ जैसा था, प्रेप कास्ट, कौन से मॉक के ज्यादा करीब था? आपने काफी मॉक किए। मैंने ज्यादा मॉक किए हैं, और इजराइल के जो मॉक्स हैं उस पे मैं आता हूँ, क्योंकि इजराइल के क्वेश्चंस आई थिंक के 50% थे। 50% तो नहीं थे, 30 to 40% थे। सारे क्वेश्चन अक्सर टीम्स के बारे में थे, और टीम्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आए। तो आपका एक जो मॉक है, जो इजराइल का मॉक है, जो काफी सिनेरियो बेस्ड है, मुझे वो अच्छा लगा था, जिसका मैंने आपको बताया भी था।
उसके मुताबिक सवाल आए हैं, यानी कि उन्होंने घुमा फिरा के एक सिचुएशनल में एजाइल में दिया है। वो क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रेप कास्ट में नहीं देखे, यानी कि उस तरह के उस एजाइल के मौके में। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एजाइल के अलावा वो उसकी जो सिनेरियो बेस्ड थे वो प्रेप कास्ट की तरह की थे, लेकिन जो आपका एजाइल का मॉक है उसमें जो सिनेरियो थे उससे मिलते जुलते सवाल आए थे इसमें एग्जाम में। उससे मिलते जुलते सवाल आए थे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने टाइम मैनेजमेंट की। मैं यहाँ बताता चलूँ, हसन के 7 क्वेश्चन एंड में रह गए हैं, जी जी जिसके बारे में मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमारी रात को अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी। तो हसन जरा आप बताएंगे कि टाइम कैसे मैनेज किया एग्जाम का आपने, और सर क्या। मैं बताता हूँ। सर पहला जो था वो मैंने आपके 80 मिनट्स के अंदर ही कर लिया था, और मैं ब्रेक लेने गया तो मेरा दरवाजा लॉक हो गया किचन का। मैं किचन में बैठ के एग्जाम कर रहा हूँ, तो वो मेरे बच्चे कल उसके हैंडल के साथ खेल रहे थे, तो वो उसका अभी लॉक है अंदर से, मैं खुद भी लॉक हूँ, तो बाहर से भी फोन करूंगा, बेगम आएगी वो खोलेगी। तो वो मैं लॉक हो गया, तो मैंने बाथरूम जाना था, उसके बाद यही रिफ्रेशमेंट करने की 10 मिनट, तो वो मैं नहीं कर सका। तो मैं वापस आ गया, मैंने कहा 5 मिनट बैठो और फिर शुरू कर दो। फिर उसके बाद जब मैं दूसरा कर रहा था तो उसमें मेरे पास टाइम का मसला हुआ, तो मैंने कहा वो दरवाजा तो वैसे ही लॉक है, तो मैं तो नहीं जा सकता कहीं भी, तो मैं बैठ के चलता हूँ। तो मैं कोशिश की, लेकिन आखिर में मैंने 30 क्वेश्चन ऐसे हैं किए जो मैंने लास्ट लाइन पढ़ के किया। वो लास्ट लाइन और उसके बाद आखिरी नहीं, लाइन, यानी आप दो पहले दो लाइन। पहले पहले सेक्शन में 80 मिनट लग गए, दूसरे पहले सेक्शन में दू, कितना टाइम लगा। दूसरे में सर ज्यादा लगे थे यार, वो सर ज्यादा मेहनत लगी है, यानी कि मैं उस वक्त लास्ट सेक्शन के लिए मेरे पास 45 मिनट्स थे सर, लास्ट सेक्शन। आप कह सकते हैं इसकी इसका रीजन ये हुआ क्योंकि आपने ब्रेक नहीं ली, पानी शानी नहीं पिया, या तो बिल्कुल वो बिल्कुल, वो मेरा प्लान पहले वाला खराब हुआ, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, फिर मैं दोबारा डिफरेंट सोचा, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर हो गया बस। तो डीप ब्रीथिंग लेकिन करना एक्सरसाइज, चाहिए था। नहीं की थी आपने। तो वो की है, वो इसलिए की है कि वो क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी पे की है, वो चींटियां भी मारी अपने आप को। तो वो किसी ने आपने जो बताया था वो उसका बड़ा फायदा हुआ है। और एक बार मुझे ना, वो मैं क्योंकि बोल रहा था, मैं असल में एग्जाम में बोलता हूँ अपने साथ, तो मुझे वहां से जो प्रोटेक्टर है उसने कहा कि आप ये बोले ना और इस तरह ना करें ना, तो फिर मैं चुप हो गया। लेकिन वो चूंटियां मैंने बहुत मारी है और ब्रीथिंग भी दी है, खास तौर पे जब मुझे दो ऑप्शंस में से कोई भी हल ना मिले। अच्छा, अगर आपने मतलब दूसरे सेक्शन में 105 मिनट इस्तेमाल किए, जी सर। जी सर। इसका क्या रीजन है। सर ये इसमें क्वेश्चंस लंबे थे सर, दूसरे सेक्शन में सीरियसली। ज्यादा, ये दूसरे लंबे थे सेक्शन में क्वेश्चन। और तीसरे सेक्शन में। तीसरे में छोटे थे, लेकिन दूसरे में जो लंबे क्वेश्चंस थे वो इतने लंबे नहीं थे जितने हम मॉक्स में करते हैं या रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं। इतने लंबे कभी भी नहीं, वैसे मैं अपनी जनरल वो फीलिंग बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा, पता नहीं। ठीक ठीक ठीक, सही हो गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि एग्जाम में अब क्वेश्चन थोड़े लंबे होना शुरू हो गए हैं। और लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन कैसे थे। सर इजी थे। पहला सेक्शन सबसे बड़ा सबसे मुश्किल था, यानी आप और मेरे लिए ये था कि कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आया जो आपने फॉर्मूला यूज करना है, और ग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो वो चीजें जो आपने कही थी कल के मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी। ड्रैग एंड तो ड्रॉप के बारे में आप बहुत परेशान थे, तो उसका क्या सिर्फ करना। एक एक आया, सिर्फ एक। तो वो आसान, वो हो गया था इजी बहुत आज इजी तो। था, बहुत इजी था सर, बहुत इजी था, मतलब नाजरीन वो। को मैं ये बताता चलूं कि एग्जाम से एक रात पहले हम लोग एक कॉल करते हैं, और दैट इज द लास्ट थिंग, कि उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब कोई किताब नहीं खोलनी। तो जब वो कॉल पे बात कर रहे थे तो कुछ, हर इंसान परेशान होता है, और वो कॉल इसीलिए होती है कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा सुकून दे सकूं, हेल्प आउट कर सकूं। तो हसन का ये क्वेश्चन था, ड्रैग एंड ड्रॉप को क्या करना है। तो मैंने कहा था यार, आपको 2 से 4 से ज्यादा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं आने, और आएंगे भी तो वो इजी होंगे। तो दैट्स अ गुड थिंग हसन, के सिर्फ एक ही आया, चीजें हमारी मर्जी की हुई, ठीक है। बढ़िया। एंड आई एम हैप्पी कि अब जैसे आप सुन रहे हैं कि हसन के आखिरी सेक्शन में सिर्फ 45 मिनट रह गए थे, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो या हसन, आपने वहां पे वो वायलेशन की हमारे टाइम मैनेजमेंट की, लाइक, हाँ सर वो लेकिन की है बस, लेकिन वो लेकिन वो ट्रिक आपने जो यूज किया उसका जो फायदा जो हुआ। ट्रिक का काम आ गया कि लास्ट लाइन पढ़ के आंसर, लास्ट जी। लाइन पढ़ के आंसर। तो गाइस, लास्ट लाइन एंड रीडिंग द ऑप्शन, अगर आप ये आखिर में टाइम कम रह जाए तो ये चीज काफी काफी इफेक्टिव हो जाती है। तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, अब जरा मुझे बताएंगे एग्जाम ज्यादा कहाँ से था।
एजाइल, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन किस एरिया से आया था? सबसे ज्यादा पीपल के क्वेश्चन आए हैं और टीम के बारे में आए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में कोई एक सवाल मैंने देखा है जो लीडर्स। जो आप क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, हाँ, ओके। क्वेश्चन नहीं बता सकते। अच्छा, और इसके अलावा जो है प्रोक्योरमेंट के तकरीबन 10 क्वेश्चन होंगे। 10 ओके, क्वेश्चंस मुझे नजर आए प्रोक्योरमेंट के। ओके, एजाइल के भी मुझे नजर आए हैं, लेकिन वो हर सेक्शन में 10 से 12 सवाल, यानी कि आप 30 से 40 ये भी कह सकते 30 से 40 क्वेश्चन है एजाइल के हैं भी, एजाइल ठीक के। है। अच्छा, और अगर स्टेक होल्डर के 2 या 3 क्वेश्चन थे बस। अच्छा, एजाइल, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन और टीम, ये एग्जाम का क्रस्ट है, राइट? बिल्कुल 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 अच्छा, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा कि जो एजाइल है, जो हमारा एजाइल का मटेरियल है, वो काफी है एग्जाम के लिए? मेरे ख्याल से जो आपका मटेरियल है वो काफी एडवांस है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी वो उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं किया। वो बस सिर्फ स्क्रम टीम लेकिन और कामन के काफ बारे में। लेकिन काफी हमारा ज्यादा है, काफी, हमारा काफी ज्यादा है मेरे ख्याल तो अच्छी बात है ना, ज्यादा है में। ना, वास्ट कम है। ज्यादा, वसी है। कम तो हाँ, नहीं है ना, वसी है। कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना आ जाए। क्योंकि मेरा जो मटेरियल बेसिकली वो एटीपी मटेरियल है, उसमें मैं से वही मैंने कह रहा निकाला है। हूँ। हाँ, वो पीएमआई हम्म, एटीपी मटेरियल है। मैंने उसमें एडिशन जरूर की है, जैसे बिल्कुल कि, बिल्कुल क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कहीं से भी रहे ना भाई, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता चलूँ हाँ, कि हसन 1-to-1 का स्टूडेंट है, और हसन हमारा 1-to-1 का 100% रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहरबानी है आपकी। वरना आपने सर जी, जो बस ये ये अल्लाह के ये आपकी 45 कोशिशों से और ऊपर 45 से। मिनट वाला काम किया था ना, ये खतरनाक था। लेकिन असल नहीं में था, इसको, मुझे टेंशन थी बीच में। लेकिन मैंने दो चीजें मेरी उसमें थी कि जो बड़ा सवाल आता था वो मैं कहता था थोड़ा सा पढ़ लूं, और जो छोटा सवाल आता था उस पे आपकी वाली स्ट्रेटेजी की लास्ट लाइन और वो। ठीक है, ठीक तो है, बस ठीक है, आखिर में मैं वो मैसेज आया तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये साथ का कोई चले। नहीं। अच्छा, मैं ये बताता चलूं हसन के, हसन ने ये पीएमपी बड़ी मुश्किल से किया है। दरमियान में हसन बहुत बिजी हो गया था। हम लोगों ने ये जर्नी जून में शुरू की थी, सर अप्रैल में शायद, अप्रैल में कांटेक्ट हुआ था, अप्रैल उसके में बाद ही। अप्रैल में हमने जर्नी शुरू की थी, और तकरीबन 1 महीना हसन दरमियान में गायब रहे, या जी। प्लस माइनस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी हमारी कंप्लीट हुई, एंड आई एम ऑनर्ड कि आपने हमें चूज किया है इसके लिए, हमारी सर्विसेज के लिए, और हमने ये पूरा किया। अब 3 चीजें आपको करनी होंगी। पहली, मैं चाहता हूँ कि आप पीएमपी के क्वेश्चंस लिखें, एग्जाम जैसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपने एग्जाम किया है। दूसरी, आप किसी और को पढ़ाएं, ईच वन टीच वन। तीसरी, इंशाल्लाह। यार अब एंजॉय कर ले, बेगम ने बड़ा सफर कर लिया, बच्चों ने बड़ा हाँ, सफर वही ना, किया। बड़ी बार लड़ाई हुई है। रहने दे, ये लाइव बात है, ये अकेले बात सही है, करेंगे। सही है, सही है। तो ये जो है, आप एंजॉय जरूर करें। थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन।